तावीज़ चाहे कुरान का हो चाहे दूसरा हो, तावीज़ सही नहीं है कतई। देखें, अगर एक आदमी कुरान का आपको तावीज़ देता तो पूरे कुरान से आपका यकीन वो ख़त्म कर देता है कि ये 30 सपारे 114 सूरतें 6666 आयात वो सारी बेकार हैं, जो मैंने लिख कर दी वो इतनी बरकत वाली है कि घर से सामने, ये उसने आपका अक़ीदा इससे कमज़ोर कर दिया। तो बात याद रखें, कौमें, कबीले, मुल्क, उनके जब अक़ीदों पर ज़रब पड़ती है फिर वो कौमें काबू आ जाती हैं। शैतान का सबसे पहला काम यह है कि उसका अल्लाह से तल्लक आपका कमज़ोर करेगा। ये चीज़ें जो हैं वो तुम्हें फ़ायदा भी पहुँचाएगा। नहीं जी सल्फी साहब जदों का तवीज़ पाया दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गई, हूँ नहीं दर्द होनी, लाना तो फिर दर्द शुरू हुई। ये सोचने वाली बात है। ये क्या है? एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, एक तरफ वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, तो समझें कि वो शैतान है, वो नबी से ज़िद है उसको, और फिर आपका अक़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु वहुवस समीउल अलीम। जब तुम्हें शयातीन तंग करें, इनसे तकलीफ़ पहुँचे, तो फिर क्या करो? अल्लाह की पनाह में आओ। ये नहीं कहा कि कुरान को सीने से लगा लो, इसको अपने साथ लपेट लो, क्योंकि वो समीउ अलीम है। बस खत्म। पढ़ना औज़ बिल्लाह पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं, शयातीन आप पर हमला करेंगे। आप अल्लाह के फजल से जो पढ़ते पढ़ते सो गए, यकीन जाने आप वो मुकाबला कर रहे होंगे उससे। आप क्या समझते हैं कि जब हम इनको छेड़ते हैं तो ये हाथ बांध के बाहर खड़े रहते हैं? ये फिर हमें ऐसा छेड़ते हैं कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने इसको कुव्वत दी है, इसके लिए हमें पूरे अज़कार करने पड़ते हैं। रोटी खाएं ना खाएं, पढ़ना ज़रूर पड़ता है। तो आप लोगों के लिए आसान, कोई लंबी चौड़ी बात, सुबह फजर लाजमी पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु फरमाया, जो बंदा फजर नहीं पढ़ता, आसमान से अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, बंदा तू मेरे अमान से निकल गया, अल्लाह की तरफ से। जो रहमत का फरिश्ता आपके साथ अल्लाह ने मुकर्रर किया है, वो भी जाते हुए कहता है, जाओ लानती, मेरा भी टाइम ज़ाया कीता ही। आप ने फरमाया, शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है जो फजर के वक्त नहीं उठता। अब शैतान की पेशाब की क्या पहचान है? वो बीमारियां जो तुम्हारे डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही है ना, ये वो शैतान का पेशाब है। हम तो अपने बेटे का पेशाब नहीं बर्दाश्त करते अपने कपड़ों पर, तो कहाँ उसका पेशाब अपने कान में बर्दाश्त कर लेते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद चंद अज़कार हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु 3 बार, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनर 7, आयतुल कुर्सी 1 बार, इखलास फलक नास 3 बार, फलक और फजर के बाद। ऐसे करके अपने हाथ फेरें, अल्लाह की मदद से जाओ जो मर्ज़ी करो।